लव और एनिमे का कनेक्शन काफी पुराना है, जहां अक्सर युवा जोड़े रोमांचक एडवेंचर्स पर निकलते हैं। लेकिन इस बार हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे टॉप 10 रोमांस एनिमे में डाइव करते हैं, जहां प्यार के लवबर्ड्स पहले से ही शादीशुदा हैं। नंबर 10, माई ब्राइड इज अ मरमेड। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मिडिल स्कूलर नागासुमी मिचिशियो सेतो इनलैंड सी की यात्रा करता है। न्यूसन बीच पर तैरते समय उसे एंटन आ जाती है और वह डूबने लगता है। जैसे ही वह बेहोशी में जाने वाला होता है, एक मत्स्यकन्या जिसका नाम सन सेतो है उसे बचा लेती है। लेकिन अपनी पहचान इंसान के सामने उजागर करना मत्स्यकन्या कानून के अनुसार फांसी का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए सेतो परिवार, जो कि याकुजा है, एक समाधान पेश करते हैं। नागासुमी को सन से शादी करनी होगी या मरना होगा। बिना किसी विकल्प के नागासुमी शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब उन्हें अपने रिश्ते को गुप्त रखना होगा, जबकि सन के पिता गोजाबुरो और अन्य विचित्र विरोधियों से लगातार खतरों का सामना करते हुए उनके बीच एक मीठा प्यार खिलता है। नंबर 9, द वर्ल्ड इज स्टिल ब्यूटिफुल। सन किंगडम में हमेशा धूप रहती है और बारिश का कोई नामो निशान नहीं। इसके विपरीत रेन डुगडम एक ऐसी जगह है जहां बारिश आम है और लोग अपनी आवाज से बारिश बुला सकते हैं। लिवियस ओरविनस इफ्रिकिया, सन किंगडम का युवा राजा, केवल 3 वर्षों में दुनिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर चुका है। रेन डुगडम की शक्तियों से प्रभावित होकर वह वहां की राजकुमारी नाइक रेम्बर्सियर से शादी करने का फैसला करता है। सन किंगडम के बाहर लिवियस को एक क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में वर्णित किया जाता है, जिससे नाइक को डर लगता है। लेकिन जब वह उससे मिलती है तो उसे पता चलता है कि वह बिल्कुल उसके उम्मीदों के खिलाफ है। नंबर 8, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट माय हस्बैंड इज सेइंग। भले ही दोनों पूरी तरह से विपरीत हो, लेकिन फिर भी प्यार ने अपनी जगह बना ली है। हाजिमे सुनाशी, जो एक हार्डकोर ओटाकू है और अपने ब्लॉग से घर बैठे कमाई करता है, और उसकी पत्नी काओरू, जो एक मेहनती ऑफिस वर्कर है लेकिन थोड़ी ज्यादा शराब पीने के बाद जंगली बन सकती है। जैसा उन्होंने खोजा, शादी केवल प्रारंभिक रोमांस तक सीमित नहीं होती। यह एक यात्रा होती है जो इसके बाद आती है, खुशियों और चुनौतियों से भरी हुई। अपनी विचित्र व्यक्तित्वों और आसपास के अजीब लोगों के साथ हाजिमे और काओरू अक्सर मनोरंजक और हास्यास्पद स्थितियों में फंस जाते हैं। फिर भी उनका प्यार उन्हें बाधाओं को पार करने और एक दूसरे के लिए बेहतर साथी बनने की कोशिश करने पर मजबूर करता है। नंबर 7, इन दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सुजु उरानो एक सौम्य और कल्पनाशील लड़की है जो ड्राइंग का शौक रखती है और अक्सर दिवा स्वप्नों में खो जाती है। हिरोशिमा के पास बड़ी होती, वह अपनी दादी के नोरी व्यवसाय में खुशी से मदद करती है। लेकिन जब उसकी उम्र शादी की होती है तो सुजु शुसाकु होजो से शादी करती है, एक ऐसे आदमी से जिसे वह मुश्किल से जानती है, और उसके घर में शिफ्ट हो जाती है। सुजु के लिए नई जिंदगी में समायोजित करना मुश्किल होता है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध और भीषण हो जाती है। जैसे जैसे युद्ध उसके घर के दरवाजे तक आती है, उसकी शांतिपूर्ण दुनिया कठिनाइयों से भर जाती है। सुजु को अपने और अपने नए परिवार के लिए समर्थन करने के तरीके खोजने पड़ते हैं। कोनोसेके नो कातासुमिनी उन समय के आम जापानी लोगों की ताकत को दर्शाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध का कठिन दौर चल रहा था। नंबर 6, तैसो ओटोम फेरी टेल। तमाहिको शिमा, जो खुद को निराशावादी मानता है, चिबा के पहाड़ों में अकेला रहता है। एक कार दुर्घटना के बाद जिसने उसकी मां की जान ले ली थी और उसका दाहिना हाथ बेकार कर दिया था। उसका अमीर परिवार, जो उसे अयोग्य मानता है, ने उसे बहिष्कृत कर दिया है, जिससे वह अपने दिन किताबें पढ़कर और रातें उदासी में बिताता है। अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए तमाहिको ने तय कर लिया है कि वह अपने परिवार को शर्मसार नहीं करेगा, यह मानकर कि उसका केवल एक कर्तव्य है मौत का इंतजार करना। लेकिन एक बर्फीली रात उसका अकेलापन टूट जाता है जब 14 वर्षीय युजुकी ताचिबाना आती है, यह कहती हुई कि वह उसकी होने वाली पत्नी है। अपने परिवार के कर्ज चुकाने के लिए बेची गई युजुकी दयालु और मेहनती है, जो तमाहिको के निराशाजनक जीवन में एक अप्रत्याशित गर्मजोशी और उम्मीद लाती है। नंबर 5, लव एंड लाइज। एक भविष्यवादी जापान में द रेड थ्रेड्स ऑफ साइंस नामक एक सिस्टम है जो 16 साल की उम्र में शादी के जोड़े असाइन करता है कम जन्म दर से निपटने के लिए, और इसे न मानने पर कड़ी सजा मिलती है। युकारी नेजिमा, एक औसत किशोर, इस सिस्टम को अपनी खुशहाल जिंदगी की सबसे अच्छी संभावना के रूप में देखता है। लेकिन वह सरकार के खिलाफ जाता है जब वह अपनी सहपाठी और लंबे समय से क्रश मिसाकी ताकासाकी से अपने प्यार का इजहार करता है। अपनी उम्मीदों के विपरीत मिसाकी उसकी भावनाओं को स्वीकार करती है, लेकिन उनके रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले युकारी को अपनी सरकार द्वारा असाइन की गई शादी का नोटिस मिल जाता है। उसकी असाइन की गई पार्टनर रिरीना सानादा इस व्यवस्था से खुश नहीं होती, लेकिन युकारी के निषिद्ध रोमांस से प्रभावित हो जाती है, जिससे एक जटिल प्रेम और रहस्यों का जाल शुरू होता है। नंबर 4, लव इज लाइक अ कॉकटेल।
चिसाटो मिजुसावा एक शांत ऑफिस मैनेजर है जो दिखावा करती है कि उसे शराब पसंद नहीं, लेकिन असल में उसे शराब बहुत पसंद है। जब भी वह पीती है वह एक प्यारी और चंचल पक्ष दिखाती है जिसे केवल उसका पति सोरा, जो एक बारटेंडर है, देख पाता है। हर रोज जब चिसाटो घर आती है, सोरा उसका ख्याल रखता है, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता है और ताजगी भरे ड्रिंक्स मिक्स करता है, जैसे प्लम स्प्लेट, आयरिश कॉफी और ऑरेंज ब्रीज, जिन्हें वह बड़े शौक से एंजॉय करती है। चिसाटो को कॉकटेल्स का शौक जरूर है, लेकिन अपने केयरिंग पति के लिए उसका प्यार उससे भी ज्यादा है। दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं जिसमें प्यार और कभी कभी कॉकटेल्स भी शामिल होते हैं। नंबर 3, मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। तीसरे साल का हाई स्कूल छात्र जिरो याकुइन अपनी बचपन की दोस्त और सहपाठी शियोरी सकुरजाका पर क्रश रखता है। वह उम्मीद करता है कि स्कूल के शादी प्रैक्टिकल के लिए उसका पेयरिंग उसके साथ हो, एक प्रोजेक्ट जिसमें लड़के लड़की के जोड़ों को शादीशुदा जोड़ों की तरह रहना पड़ता है और उन्हें इस बात पर रेट किया जाता है कि वे कितने करीबी हो जाते हैं। साथ ही अक्री वातानाबे अपने क्रश पॉपुलर मिनामी तेंजिन के साथ पेयरिंग होने की उम्मीद करती है, लेकिन जिरो और अक्री तब निराश हो जाते हैं जब उनका पेयरिंग एक दूसरे के साथ हो जाता है, जबकि शियोरी और मिनामी भी मिल जाते हैं। अपने अपने क्रश के साथ होने के लिए दृढ़ निश्चयी जिरो और अक्री इतने अंक अर्जित करना चाहते हैं कि शीर्ष 10 जोड़ों में आकर यदि दोनों जोड़े सहमत हों तो वे अपने पार्टनर्स को स्विच कर सकें। नंबर 2, ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा टर्न यंग अगेन। शोजो और इने साइटो लगभग 7 दशकों से शादीशुदा है। अपने दिन शांतिपूर्ण सेब के बाग का ख्याल रखते हुए और अपने परिवार के दौरे का आनंद लेते हुए बिताते हैं। भले ही वे कभी अमीर नहीं थे या हनीमून पर नहीं गए थे, उनका प्यार हमेशा मजबूत रहा है। एक दिन जब वे अपनी शादी के दिन लगाए सेब के पेड़, जो एक तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया था, का ख्याल रख रहे होते हैं, उन्हें एक सुनहरा सेब मिलता है। इसे खाकर अगले दिन वे खुद को फिर से जवान पाते हैं। अपनी युवा काया के साथ शोजो और इन्हें नई गतिविधियां आजमाते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलना और खेल महोत्सवों में शामिल होना। अपनी रोमांस को फिर से जीवंत करते हैं और अपने परिवार की युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। नंबर 1, माई हैप्पी मैरिज लाइफ। मियो साइमोरी की जिंदगी दुखों से भरी हुई है। एक अरेंज मैरिज से पैदा हुई और अपनी मां की मौत के बाद छोड़ दी गई। मियो के पिता ने अपनी छोटी सौतेली बहन काया को पसंद किया और मियो को एक नौकर की तरह ट्रीट किया। अपने परिवार के अत्याचार से थककर मियो अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद खो चुकी है। फिर अचानक उसके पिता ने घोषणा की कि उसकी शादी कियोका कुदो से होगी, जो प्रमुख कुदो परिवार का प्रमुख है। पहले की मंगेतरों को खारिज कर चुका कियोका मियो को दयालुता और प्यार से आश्चर्यचकित करता है। यह शादी शायद मियो के लिए अपने क्रूर परिवार से निकलने और सच्ची खुशी पाने का मौका हो सकती है। और लो, ये थे टॉप 10 रोमांस एनिमे जहां कपल पहले से ही शादीशुदा होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाना और एनिमे के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमें कमेंट्स में बताओ तुम्हारा पसंदीदा शादीशुदा जोड़ा कौन सा है एनिमे में, या कोई ऐसा शो है जो तुम्हें लगता है कि लिस्ट में होना चाहिए था। देखने के लिए धन्यवाद और अगले समय तक अपने प्यार को जिंदा रखो और एनिमे देखते रहो।